अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जनाब जी। आज मैंने आपके साथ 7 खबरें शेयर करनी हैं और सारी की सारी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए आज आपके साथ जो है वो रन डाउन शेयर कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है न्याज़ी साहब के साथ आज क्या क्या कुछ हुआ। 2-3 केसेस में उनकी पेशियाँ हुई। अदालत के अंदर जो जो कुछ हुआ, अता तारड़ की ऑडियो लीक हो गई, वहाँ पे उनके वकील ने जज के साथ बदतमीज़ी की, ये सारी तफसीलात क्या थी। फिर किसी ने जो है वो अल्लाह माफ़ करे, कहा गया कि जी यूरिन जो है वो भर के बोतल के अंदर न्याजी साहब के ऊपर फेंक दिया। न्याजी ने जो है वो एक रिपोर्टर को बोल न्यूज़ से फारिग करवा दिया। इसके पीछे की सारी कहानियाँ, ये सारी चीज़ें आज मैंने छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी तफसीलात देनी है जो दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। साथ ही मैंने आपको कल एक व्लॉग बना के बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसहाक डार के चांसेस हैं कि वो जो हैं वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनने के कैंडिडेट के तौर पर बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अब उसके ऊपर अचानक ऐसा क्या मसला हो गया कि सब लोग उसकी तरदीद करते फिर रहे हैं। उसके पीछे की जो कहानी है वो भी आज आपको बताऊंगी। और आज मैंने आपको न्याज़ी साहब का एक पुराना क्लिप सुनवाना है जिसमें वो खुद अपने मुँह से कन्फेशन कर रहे हैं। वो कन्फेशन क्या कर रहे हैं वो भी मैंने आज आपके सामने रखना है। और जनाब अली, इसके अलावा आसिम मुनीर साहब खानेवाल गए थे आज और वहाँ पर क्या करने गए थे उसके बारे में भी बताना है। और वो कितने इस वक्त अपनी चीज़ों को लेकर डिटरमिन्ड हैं, वो क्या कह रहे हैं, कितने फोकस्ड हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, उनका भी एक क्लिप सामने आया है, वो भी मैंने आज आपके सामने रखना है। तो चलिए जनाब। और हाँ, एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जा रहे हैं और उनका प्रोटोकॉल ज़रा चेक करें। उसका जो भांडा है ना उस झूठी खबर का, वो भी मैंने आज आपके सामने फोड़ना है। तो चलिए जनाब, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आपको बहुत सारी खबरें देनी है। शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्शन कमीशन की जो है उनके खिलाफ कैंपेन चलाई थी न्याजी ने अपने दौरे हुकूमत में। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह हमेशा वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम धरते हैं, ऐसे इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तौहीन आमेज़ जो मुहिम चलाई थी उसके अकॉर्डिंगली फिर इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया था। अब पिछले 1 साल से न्याजी साहब जो हैं वो क्या कर रहे थे कि वो पेश ही नहीं हो रहे थे। इनको कोई 15वीं बार बुलाया गया है और तकरीबन 15 से 13 बार जो है ना, इन 13 से 15 बार इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। लेकिन न्याजी साहब क्या करते हैं कि हर दफ़ा खुद पेश नहीं होते और उनके वकला जो है ज़ाहिर बात है वो जाते हैं और जज साहिबान के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। अब की बार जनाब क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी बस बहुत हो गई। वो गाना है ना, बस भी बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात होगी चीफ साहब। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अली ठीक है, अब की बार लास्ट चांस है। अगर न्याजी साहब पेश नहीं होते तो फिर उनका जो है ज़मानत, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी किया ही किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नहीं पेश होंगे तो पुलिस जो है सुबह 10 बजे, यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के करीब करीब जो है वो पुलिस वहाँ पहुँचे और हर सूरत पहुँचकर न्याजी को गिरफ्तार करके पेश करे। उसके बाद न्याजी साहब को तो जनाब जी उनको तो जुलाब लग गए, उनके लिए तो हालत ख़राब हो गई। उन्होंने फ़ौरी फ़ौरी अपने वकला को इकट्ठा किया जिनको पिछले दिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चिकन विकन खिलाए थे, टिक्के शिक्के खिलाए थे वहाँ पे ज़मान पार्क में, और उनसे कहा कि जी अब क्या करें। तो उनके वकला ने कहा होने पेश होना ही पैना है सरकार। तो फाइनली न्याजी साहब सामने आए और उन्होंने एक स्पीच भी कर डाली और उन्होंने कहा जी कि मैं कल पेश होने जा रहा हूँ। अब वो स्पीच उन्होंने क्या कर डाली उसका छोटा सा चंक तो मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अदालत के अंदर जब वो पेश हुए, वैसे भी जो आज वो अदालत के अंदर जो ये गुज़श्ता रोज़ भी पेश हुए हैं तो उसमें बड़ा अदालती माहौल जो है वो ड्रामा ही रहा। और इलेक्शन कमीशन तौहीन केस में जो है आपको ये भी मैं बता दूं कि फवाद चौधरी और असद उमर जो हैं वो पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं और वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इसमें नामजद थे असद उमर भी, फवाद चौधरी भी। और उन्होंने कहा कि हमने तो जो कुछ भी किया था, ये जो कैंपेन चलाई थी, ये जो जहर फशानी की थी, ये सारी तो हमने न्याजी के कहने पे की थी। तो फाइनली अब जनाब जी सारा मामला सारे लोग जो हैं वो डाल रहे हैं न्याजी साहब के ऊपर। तो वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेवन पे बिजलियाँ। तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो है ना इस मामले के ऊपर जो है वो नोटिस लिया है और न्याजी ने कहा कि न्याजी ने फ़ौरन आए और तकरीर की और कहा कि जी नहीं, हम तो कल अच्छे बच्चों की तरह पेश हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्याजी एक और केस में पेश हुए थे, वो था जी तोशा खाना का केस। अब ये तोशा खाना का केस जो है इसमें ये 15 महीने में पहली बार पेश हुए हैं। जब से इनके ऊपर ये केस चल रहा है ये इसमें भी खुद पेश नहीं होते और ये हर बार जो है क्या करते हैं कि अपने वकील को आगे करते हैं। इनके एक वकील हैं जी, वो बैरिस्टर साहब हैं कोई, उन्होंने जज साहब जो है ना हुमायूं दिलावर, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की। आपको याद होगा 2 हफ्ते से हम आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिछली से पिछली पेशी पे जब ये बैरिस्टर साहब वहाँ पर गए तो इन्होंने जज साहब के साथ बड़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की।
उससे अगली बार जब पेश हुए तो इन्होंने कहा जी आज जुम्मे का दिन है, मुझे अगली तारीख दी जाए। जब जज साहब ने कहा कि आज ही अपने दलाइल मुकम्मल करें तो ये वकील साहब ने उनके साथ बदतमीज़ी की और वहाँ से उठकर भी चले गए और कोई दलाइल मुकम्मल नहीं किए। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि जो जज हैं हुमायूं दिलावर, इन्होंने कहा कि न्याजी साहब जो है उन्होंने इस तरह के वकला को हायर इसलिए किया हुआ है कि वो गुंडागर्दी करें और वो बदतमीज़ी करें और कोई भी केस का फैसला ना हो सके। फिर उसके बाद ये बैरिस्टर साहब जो है इन्होंने क्या किया, ये जो न्याजी साहब वकील हैं, इन्होंने जनाब ये किया कि इन्होंने फेसबुक की जो पोस्ट्स हैं जज साहब की, वो मुबैना तौर पे जो ना एक पेज के ऊपर प्रिंट कराई और जाकर वहाँ जैसे किसी के मुंह पे मारते हैं ना, ऐसा अदालत के अंदर उन्होंने ना उड़ाई और जज साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा कि आपके ऊपर हमें अदम एतमाद है, हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप न्याजी के ख़िलाफ़ हैं। जब जज साहब ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, तो वो जो फेक उन्होंने पोस्ट दिखाई जज साहब को, तो उन्होंने कहा कि जनाब अली ये देखें जी, आपने तो न्याजी के ख़िलाफ़ बहुत दफ़ा उनके ख़िलाफ़ पोस्ट की हुई हैं, इसलिए हम ये केस आपके पास नहीं रखना चाहते। इस पर जो जज साहब हैं उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये फेक पोस्ट बनाकर तुम मेरे सामने ले आए हो। और फाइनली अब जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने जनाब ये किया कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया। जज साहब ने कहा कि मुझे भी इंसाफ चाहिए, यानी कि मैं क्या इंसाफ दूंगा, उल्टा मुझे इंसाफ दो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पीटीआई वाली है लोग, ये ट्रोलिंग करते हैं और वैसे ही गौहर अली ख़ान जो हैं उन्होंने भी ट्रोलिंग की है और जनाब अली इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुझे इंसाफ दे। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ 13 से 15 दफ़ा जो है नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वह जारी हो चुका है और 75 साल तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म को इतनी लिबर्टी नहीं मिली है कि वो इस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, अपने लोगों को जो है वो अहाता अदालत के अंदर लेकर जाएं। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ जो न्याजी साहब लिबर्टी ले रहे हैं। न्याजी साहब जो है वो पिछले 13 से 15 पेशियों से वहाँ पे पेश भी नहीं होते, अपने वकला के थ्रू जो है वो बदतमीज़ी भी करवाते हैं। फिर वो जज साहिबान को ये भी कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा अहाता अदालत के अंदर उनको आने की इजाज़त दी जाए, उनकी गाड़ी को अंदर लाने की इजाज़त दी जाए। और फिर जब गाड़ी अंदर आ जाती है तो फिर उनके साथ 25-30 गुंडे जो हैं वो वहाँ पर आते हैं और आकर ऊंची ऊंची जो है वो शोर करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ आपको स्क्रीन पे वीडियोज़ नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आज का जो यानी जो गुज़श्ता रोज़ आप जब वीडियो देख रहे हैं गुजर चुका होगा कि किस तरह से अदालत के अंदर उन्होंने बदतमीज़ी की, किस तरह से सारे इकट्ठे हो गए, किस तरह से उन्होंने जज साहब के ऊपर धावा बोला। और ये सब कुछ करवाना जो है ये न्याजी साहब का वतीरा है। इससे पहले भी आपने देखा 9 मई का वाक़या हुआ, इससे पहले भी आपने देखा GHQ के ऊपर हमला करवाया, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो पंजाबी में क्या कहते हैं सुथने जाके लटकाई, उन चड्डियाँ लटकवाई और PTV के ऊपर हमला करवाया। क्या कुछ नहीं करवाया और बाद में न्याजी साहब किस मुँह से ये बात करते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अता तारड़ के ऊपर आज काफ़ी तनकीद की गई PTI यूथियों की तरफ से और वो तनकीद ये की गई जनाब जी कि उनका जो ऑडियो है वो लीक हुआ। ऑडियो उनका इस तरह से लीक हुआ कि उन्होंने जो है ना लोगों से, अपने जो PMLN के वर्कर्स हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप सारे भी इकट्ठे हों, अगर न्याजी अपने गुंडे लेकर अदालत के अंदर जा सकता है तो हम भी जाएंगे। और फिर वो अलाल ऐलान वहाँ पर गए भी। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने वर्कर्स को कहें कि तुसी पहुँच जाओ, मैं नहीं पहुँचता, जिस तरह न्याजी सब करते हैं, बल्कि अता तारड़ वहाँ पर पहुँचे और मकसद यही था कि जो उनके गुंडे वहाँ पर पहुँचते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जजेस को ज़दोकोब करते हैं, तो वो ना कर सकें। लेकिन उल्टा तनकीद जो है वो अता तारड़ के ऊपर की गई। अता तारड़ की ऑडियो भी सुन लें। ये बड़ी पार्टी के लिए सुबकी होती है कि जब वो बदमाशों की तरह दंदनाते फिरते हैं और हमारी तरफ से 1 या 2 लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। तो अभी तो हम गवर्नमेंट में हैं तो ये हालात हैं, तो मेहरबानी फरमा के कल ज़रा पावर शो होगा और ये अगले 2-3 दिन हमने इसको सस्टेन रखना है। जी, तो बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अंबर गुल हैं उन्होंने इसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो केस है चीफ़ इलेक्शन कमीशन वाला, इसमें जनाब आली 22 जो रहनुमा हैं न्याजी साहब के, यानी कि जो साथी हैं 22 लोग, यानी न्याजी साहब के अलावा 22 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है और इन सब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और ये जो 22 लोग हैं इनके जो नाम हैं उसमें जो मेन नाम है वो है जनाब अली न्याजी साहब की अपनी बहनें जो 9 मई के दिन वहाँ पर मौजूद थी, और उसके अलावा हमाद अज़हर हैं, ज़ुबैर न्याजी हैं, असलम इकबाल हैं और न्याजी साहब खुद हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जिस दिन इश्तिहारी होंगे
अभी तो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जिस दिन इश्तिहारी होंगे और पकड़े जाएंगे और अंदर जाएंगे फिर पता चलेगा कि होता है तो क्या होता है जनाब जी। अब जनाब चलते हैं इसी खबर के तसलसल में अगली खबर की तरफ, और वो ये है कि आपको पता है कि न्याजी साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए, और जब वो अदालत के अंदर पेश हुए तो अपनी वो हमेशा की तरह जो उनका हिसार होता है उस हिसार में ही वो वहाँ पर पेश हुए। अब हुआ क्या, ये इस खबर को अपने दो एंगल्स के साथ देखना है। एक ज़ाहरी खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ, एक खबर के पीछे की खबर है। ज़ाहरी तौर पे खबर ये है कि न्याजी साहब वहाँ पर पेश हुए और वहाँ पर कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं उन्होंने न्याजी साहब से कुछ इस तरह के सवालात पूछ लिए जो उनको नागवार गुजरे। न्याजी साहब के गार्ड ने उन सहाफ़ियों के ऊपर हमला भी किया और उन्होंने उनको पीछे झटका भी दिया, उनको नौकरी से भी फारिग करवा दिया। लेकिन वहाँ पर फिर अचानक क्या हुआ कि उनके ऊपर एक शख्स ने बोतल गिरा दी। ये तो हो गई ज़ाहिरी खबर। इसके पीछे की खबर ये है कि न्याजी साहब से एक दो जो सहाफ़ी हज़रात हैं उन्होंने सवाल किया, जिनमें से दो सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि आपसे पहले भी तो एक वज़ीर आज़म थे ना, यानी भुट्टो की बात हो रही थी, उनको भी तो फांसी चढ़ाया गया था, आपको क्या लगता है कि आपके साथ भी इस तरह का कुछ होगा, आपको भी क्या लगता है आपको सज़ा होगी? तो फ़ौरन गार्ड ने उस शख्स को पीछे धकेल दिया, उसको पीछे को फेंक दिया। दूसरा जो शख्स था उसका नाम था तैयब बलोच। ये एक रिपोर्टर था, इसने जनाब अली न्याजी से पूछा कि आपको शर्म आती है, क्या आपको शर्म नहीं आती? और न्याजी साहब को इतना गुस्सा आया कि बताने वाले ये बताते हैं कि उन्होंने अपने ही एक बंदे को कहा कि चलो हुन कार्रवाई पाओ। कार्रवाई इन जद्दी पाई गई कि ऊपर से एक शख्स ने बोतल फेंक दी उन्हीं के कहने पे, और फिर ये हुआ कि उन्होंने उसी बात का इशू बनाकर इस पूरे ड्रामे को क्रिएट किया। एक खबर ये है, एक खबर ये, आपकी मर्ज़ी, जिस पे मर्ज़ी यकीन कर लें। और तीसरी खबर भी है। तीसरी खबर ये है कि जो ट्रोलिंग कर रहे थे आज पूरा दिन ट्विटर के ऊपर, वो ये कह रहे थे कि वो शख्स जिसने बोतल फेंकी है वो कहता है कि मैं 2 दिन उसके अंदर यूरिन पास करता रहा और मैंने वो यूरिन वाली बोतल जो है वो मारी थी। तो इसमें से कौन सी वाली खबर सच्ची है, ये आप लोगों का काम है। मेरा काम था तीनों खबरें आपको दे देना। मैंने तीनों खबरें आपको दे दी हैं जनाब जी। अब न्याजी साहब ने क्या किया, एक को तो गार्ड से धक्का मरवा दिया। अब ये जो तैयब बलोच नामी शख्स है, मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि एक सहाफ़ी का काम होता है तहज़ीब के दायरे में रह के सवाल करना, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे या ना करे। अव्वल तो उसका बनता ही नहीं वो किसी पार्टी को सपोर्ट करे। अब तैयब बलोच कह रहे हैं जनाब जी न्याजी साहब आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? और फिर उसके बाद क्या होता है, वो रिपोर्टर किस चैनल के हैं जी? बोल न्यूज़ के। अब बोल न्यूज़ का हेड कौन है वहाँ पे, सदर कौन है? वो है जी समी इब्राहिम। और समी इब्राहिम जो है वो पक्के यूथिये हैं। तो समी इब्राहिम ने फौरी तौर पे कार्रवाई पे अमल करते हुए बॉस को कहा कि बॉस आपके हुक्म की तामील होगी, और इस शख्स को जो है नौकरी से निकाल दिया। हालांकि इसको अल्टीमेटम भी दिया जा सकता था, इसकी नौकरी पे लात ना मारते, इसको ये भी कहा जा सकता था कि आइंदा ये मत करना, मगर बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। और ये जो तैयब बलोच हैं जनाब जी, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। मगर माजी में समी इब्राहिम खुद किस तरह की बातें करते रहे हैं, खुद किस तरह की ट्रोलिंग करते रहे हैं। बोल न्यूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म लिखते रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत लिखते रहे हैं। और समी इब्राहिम क्या कुछ कहते रहे हैं, आप खुद सुन लें उनके क्लिप्स के, वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे। ये जो आज फुदक रहे थे ना शहबाज शरीफ असेंबली में, बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, चीखें निकल रही थी, ओए जजों को सजा दो, ओए ये करो, ओ वो करो। वो उन्हें पता चल गया केस उनका नहीं है, और उन्होंने जो नौसरबाजी या ठगी की ना, वो उमर अता बंदयाल साहब ने पकड़ ली है। जी, तो आपने देखा कि रूल इज़ रूल सबके लिए बराबर होता है। अगर समी इब्राहिम को इतनी तकलीफ थी कि इस शख्स ने सही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ठीक है जी, आपने उसको निकाल दिया, तो फिर माजी में आप इस तरह की हरकत क्यों करते रहे? आप इतने गंदे तरीके से सवालात क्यों करते रहे, बातें क्यों करते रहे? अफसोस का मकाम है समी इब्राहिम के लिए और बोल न्यूज़ के लिए। बहरहाल इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है कि बोल न्यूज़ को बैन करो, तो करना भी चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं जनाब जी इससे भी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जनाब जी कि इसहाक डार के बारे में बताया जा रहा था कि म्यूचुअल कंसेंसस हो गया है कि वो वज़ीर आज़म होंगे अगले निगरान वज़ीर आज़म। उसकी वजह ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट को भी उनके वज़ीर आज़म बनने पे कोई इतराज़ नहीं था। दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये चाहते हैं कि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है वो चलता रहे, क्योंकि 9 मई का शॉर्ट टाइम पीरियड है। अगले 3-4 महीने के लिए अगली हुकूमत यानी निगरान वज़ीर आज़म आ जाएगा, तो वो मामला जो हैं वो डिरेल ना हो, ख़राब ना हो, मामला जो हैं वो चलते रहें। तो इसके लिए हाँ उनको कोई इकोनॉमिस्ट चाहिए था। तो इकोनॉमिस्ट जो है आपको पता है इसहाक डार से बेटर कोई थे नहीं। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि शरी रहमान जो हैं वो सामने आ गई, और शरी रहमान के अलावा फैसल करीम कुंडी सामने आ गए। उन्होंने आकर कहा कि जी ये खबरें गलत हैं, जी क्यों फेक खबरें चला रहे हैं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ भी सामने आए, और ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा कि गलत बात है और हम कोई नहीं इस चीज़ के हक़ में कि इसहाक डार जो हैं वो बनेंगे निगरान वज़ीर। तो जनाब जी क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, आप खुद ही सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आप मजबूरी
ज़रूरी है कि आप सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन ये क्यासराई है। मेरा ख्याल है कि कोई इस सिमत में ना कोई कदम अभी तक उठा है, ना कोई फैसला हुआ है। ये सारी मीडिया जो है ना वो, या जो लोग थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, वो अपनी अपनी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अदरवाइज कोई इस किस्म का फैसला नहीं हुआ। लेकिन हो जाएगा, 2-3 रोज 4 रोज की बात है, हो सकता है 5-6-7 रोज लगते हैं, अभी हैं। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। आप चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ये खानेवाल पहुंचे। खानेवाल में इन्होंने जनाब अली, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, तकरीर भी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और इन्होंने एक नया नारा लगाया। एक यूथिया कहते थे कि नया पाकिस्तान, जो दूसरे लोग हैं वो कहते थे पुराना पाकिस्तान। उन्होंने कहा ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि कशकोल जो है इस वक्त वो हम तोड़ के रहेंगे। और वहाँ पर जनाब अली वो इसलिए गए थे कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ज़रई इनकलाब लाने जा रहे हैं उसी की जो पहली कड़ी है उसका आगाज़ था, उसका इफ्तिताह था, जिसके लिए जो है आसिम मुनीर साहब जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे। और बड़ा ज़बरदस्त कदम है जी कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़राअत को फ़रोग़ मिलता है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं 70% आपको पता है वैसे भी गरीब आबादी है और उनका ताल्लुक भी काश्तकारी से, तो अच्छी बात है कि अगर काश्तकारी जो है वो जदीद तरीक़ों पे उस्तवार होगी तो इससे हमारे लोगों को फ़ायदा होगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। चलिए जनाब, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर में आपको बता दूँ कि जो तारीक़ इंसाफ वाले हैं ना, ये प्रोपेगेंडा ऐसा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, कसम से कमाल हो जाता है। स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आ रहा है, इसमें आपको प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, और इसके बारे में इन्होंने घिनौना प्रोपेगेंडा ये सोशल मीडिया पे करना शुरू किया कि ये कमिश्नर का प्रोटोकॉल है। तो हमने जब पता करवाया, इसका फैक्ट चेक करवाया कि असल में ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि कमिश्नर का प्रोटोकॉल नहीं निकला, बल्कि ना तो ये किसी कमिश्नर का प्रोटोकॉल निकला, ना किसी डिप्टी कमिश्नर का, बल्कि जनाब अली ये एक फ्लैग मार्च निकला। और ये फ्लैग मार्च क्या था, जो महीने में कम से कम एक मरतबा लाजमी मुनक़िद किया जाता है, जिसमें तमाम महकमों के जो बड़े अफसरान हैं वो शिरकत करते हैं। और ज़ाहिर बात है कि तमाम महकमों के जब अफसरान एक ही पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं तो इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। और ये तमाम जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो किया गया, ये पूरे शहर का जायज़ा लेने के लिए किया गया। और ये क्यों किया गया, क्योंकि ये मुहर्रम की जो तैयारियाँ हैं उसके सिलसिले में सिक्योरिटी देने के लिए ये इतना बड़ा जुलूस जो आपको नज़र आ रहा है ये निकला। और इस पे यूथियों ने सारा का सारा जो मलबा है वो कमिश्नर के ऊपर डाल दिया। तो बहरहाल हमारा काम था जी आपको फैक्ट चेक करके बताना कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है या सच्चा। मैंने आज तक कभी नहीं आपके सामने, यकीन करें कि वो दिन कभी आए कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं यूथियों ने जो कहा था वो सच कहा था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमेशा ही झूठ बोलते हैं, अल्लाह जाने। अब मैं न्याज़ी साहब का आपको एक वीडियो सुनवाना चाहती हूँ जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म की तनख्वाह इतनी कम होती है कि उस तनख्वाह से उसका घर नहीं चल सकता, उसका काम जो है वो तहफ़ के ऊपर ही चलता है, यानी कि जो तोहफ़े तहफ़ मिलते हैं, यानी इधर उधर से पैसे उसी के ऊपर चलते हैं। ये है वो रियासत मदीना के अमीन जो न्याज़ी साहब हैं। सुनिए खुद ही उनकी ज़बान। जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर होते हुए चलता ये सारा काम तोहफे पे। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसमें 1-2 पॉइंट्स अभी भी मिसिंग है, रह गए हैं, अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और तोशाखाना केस में जो पहली बार 13 से 15 पेशियों में पहली बार न्याज़ी को अब फाइनली अदालतों के अंदर पेश होना पड़ रहा है, वक्ती तौर पे वो अपने वकीलों के थ्रू या अपने चेलों के थ्रू जो है वो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे बदतमीज़ी करवा रहे हैं, बोतलें खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये बोतल भी जानबूझ के इसलिए फेंकवाई गई कि देखा मेरी जान को ख़तरा है, मैं इसीलिए नहीं आता। तो इन सब मामलात के ऊपर जो है आप क्या सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा आज क्या होने वाला है। और ये भी बताइएगा जनाब जी कि न्याज़ी साहब जो फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की तनख्वाह से उसका घर नहीं चल सकता और तहफ़ पे उसको गुजारा करना पड़ता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये भी बताइएगा कि इसहाक डार को जो अब वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा उसके बारे में क्या ख्याल है। और ये जो तैयब बलोच नामी रिपोर्टर को बोल न्यूज़ ने फारिग किया है, यानी कि समी इब्राहिम के कहने पर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और हमाद इज़्ज़त ज़ुबैर न्याज़ी, असलम इकबाल और न्याज़ी साहब समेत और उनकी बहनों समेत और हसन न्याज़ी समेत जो सारे के सारे हैं, इनके खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।